So class, now we discuss mountain, and you already know that mountain is any natural elevation of the earth's surface. If someone will ask what is mountain, तो बताओगे ना कि natural elevation. Elevation means height. तो जो लैंड सरफेस होता है उससे जो नेचुरल हाइट होती है, जो ऊंची जो लैंड सरफेस होती है, दैट इज माउंटेन. माउंटेन का आपको पता ही है, एक स्मॉल समिट होता है. समिट क्या होता है? इसका पिक एरिया. ये देखो माउंटेन है, तो इसका जो ये समिट क्या है, ये स्मॉल है, और इसका जो बेस है दैट इज ब्रॉड, है ना. तो माउंटेन को आप ऐसे कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. अगेन, एंड यू ऑलरेडी नो कि माउंटेन्स के वो लैंड सरफेस पे नहीं होते हैं. लैंड सरफेस, ये जो सी एरियाज होते हैं ना, वाटर एरियाज अंडर द सी, देयर आर आल्सो माउंटेन्स. यू कांट सी बट दे आर अंडर द सी. अच्छा देखो, दो चीज़ें हो गई, कुछ नई चीज़ें मालूम चली. अब ये भी समझ लो कि माउंटेन्स पे क्या होता है, क्लाइमेट वहाँ का हार्श क्लाइमेट होता है. हार्श क्लाइमेट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, है ना. तभी तो जो एस्ट्रोनॉट्स ने जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए. बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट वॉज फाउंड देयर. हार्श क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर लो एंड प्रेशर हाई. क्लियर? माउंटेन का ये सारे फीचर्स हैं. माउंटेन एरिया का वैसे टेम्परेचर में वहाँ कौन रहेगा? बहुत कम लोग रहते हैं. और ये तो है, इसके अलावा जो इसकी स्लोप्स हैं, स्लोप समझते हो ना, ये माउंटेन की जो स्लोप्स हैं वो स्टीप होती है, एकदम खड़ी होती हैं. तो जिस जगह पे जो स्लोप्स होती है वो कम स्टीप होती हैं, कम खड़ी होती है, वहाँ पे फार्मिंग किया जा सकता है. ठीक है, वहाँ पे टेरेसेस फार्मिंग होती है. माउंटेन्स पे फार्मिंग कैसी होती है? टेरेस फार्मिंग होती है, मतलब सीढ़ी बना के लोग खेती करते हैं, थोड़ा उसको प्लेन करते हैं, फिर खेती करते हैं. अब देखो एक नया वर्ड है, व्हाट इज रेंज. रेंज मीन्स अगर सारे माउंटेन्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया जाए, दिस इज नोन एज रेंज. जैसे अपने इंडिया का एग्जाम्पल हो, थोड़ा सा पिक्चर समझ लेना, ज़्यादा सही नहीं बना है. तो ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय फैला हुआ है, तो इसमें तो सिर्फ एक माउंट एवरेस्ट ही थोड़ी है. नेपाल के पास माउंट एवरेस्ट ही थोड़ी है. यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, है ना. जैसे कि आपका नंदागिरी, नामचा बरवा, केटू, धौला माउंटेन जो है, वो सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं. तो ये सारे माउंटेन्स का रेंज, माउंटेन्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया जाए, दिस इज नोन एज रेंज. तो अपना ये किस रेंज में है? सारे हिमालय रेंज में है. हिमालय माउंटेन इज इन इंडिया. सो दिस इज रेंज व्हेन माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन. मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज. ठीक है, आपको पता है कि माउंटेन्स जो होती हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में क्या है, एक्सटेंडेड, फैली हुई है. थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं रेंज का, माउंटेन रेंज का. फॉर द एग्जाम्पल, हिमालयाज, द एल्प्स माउंटेन. वेयर इज एल्प्स माउंटेन? इट इज इन यूरोप. इट इज इन, ठीक है, यूरोप. एंडीज, वेयर इज एंडीज माउंटेन? Range. It's not mountain. I am talking about mountain range. So Himalayas, the Alps, the Andes, these are the mountain ranges. And you have to remember here that these ranges are found in which continent? Himalayas in India, Asia, Alps in Europe, and Andes in South America. Clear? Okay, come to the next. This is different type of mountains. So we have three type of mountains. First is fold mountain, block mountain, volcanic mountain. Three type of mountains हो गए. जितने भी वर्ल्ड में माउंटेन्स है ना, उसको अलग अलग डिवाइड करो इसी थ्री में: फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक. व्हाट इज फोल्ड माउंटेन? मैंने बताया आपको कि when the belts, the layers, no, it's not layers, हम कह सकते हैं कि when the plates or
सरफेस का जो बेस होता है वो प्लेट्स होती हैं नीचे, है ना। तो वो प्लेट्स मूव करती रहती है, और जब मूव करते दो अलग अलग प्लेटें मूव करके एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो यहाँ पर माउंटेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। आप कहोगे मैम ऐसा होगा तब तो पूरी वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगी, प्लेट मूव करके माउंटेन बनाने लगी तो ऐसा ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। तब जाके प्लेट्स हर साल थोड़ा मूव करती है, पर जब करोड़ों साल में जाके माउंटेन्स बनते हैं। ऐसे नहीं कि इसके नीचे मूवमेंट तो होती है, लेकिन वो इतना ग्रेजुअल है, इतना स्लो है कि आपको क्लियर नहीं होगा आपको मूवमेंट कैसे हो रहा है। क्लियर? तो फिर क्या हुआ कि माउंटेन्स यहाँ पे फॉर्म होता है। प्लेट्स जब दो अलग अलग प्लेट्स आके मिल रही हैं, जैसे अपना जो हिमालय माउंटेन है ना, वो दो अलग अलग प्लेट्स से मिलके बना हुआ है, दो अलग अलग प्लेट्स के मूवमेंट से बना है, ठीक है। सो अब फोल्ड माउंटेन जो है, फोल्ड माउंटेन, तो इस तरह के जो माउंटेन होंगे वो फोल्ड होंगे। तो अपना एग्जाम्पल फोल्ड माउंटेन में, विच एग्जाम्पल, दिस इज द अरावली रेंज इन इंडिया। इंडिया में अरावली रेंज है, इट इज इन राजस्थान, ठीक है। ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। अगेन द रेंज, द हिमालय माउंटेन एंड द एल्प्स आर, ये हिमालय और एल्प्स जो यूरोप में है, ये दोनों माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये यंग फोल्ड माउंटेन है। लेकिन जो अरावली है वो सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है, इतना याद रखो, इतना समझ लो, ठीक है। अपने इंडिया में अरावली और हिमालय है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? The range has considerably worn down due to the process of erosion. अब जो ये रेंज है माउंटेन की, ये हिमालय माउंटेन है, इसकी जो रेंज है वो क्या होती है? worn down, यानी टूटती फूटती है, ब्रेक होती है, due to the process of erosion, erosion की वजह से। erosion comes under external forces, external process, है ना। erosion क्यों होता है? इरोजन, व्हाट इज इरोजन? इरोजन मीन्स कि जैसे आपका लैंड पे जो भी स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर का धीरे धीरे वियरिंग डाउन होना, टूटना फूटना। कैसे टूटते फूटते हैं? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेट अलग अलग, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई, तो क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे टूटने लगते हैं, ठीक है। तो ये इरोजन जो है इम्पोर्टेंट है। Appalachian mountain range in North America and the Ural mountains in Russia have rounded features. अब जो नॉर्थ अमेरिका का ये Appalachian माउंटेन है ये, और रशिया का यूराल माउंटेन, ये राउंड फीचर्स में है। राउंड फीचर समझते हो? गोल में है, ये जो माउंटेन्स है ये गोल माउंटेन है। एंड लो एलिवेशन, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि अपना हिमालय की है। हिमालय में जो माउंटेन्स है ना, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो ये सारे जो है ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। कम टू द नेक्स्ट, ब्लॉक माउंटेन। व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन? सो ब्लॉक माउंटेन मीन्स कि when this plates, two different plates inside the earth come close to each other, एक दूसरे के पास आ रही है। क्यों मूवमेंट हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा क्या होता है? मेटल्स का मोल्टेन फॉर्म। मेटल्स जो होती है वो मोल्टेन होती है, लिक्विड में रहती है, और जो भी अर्थ के अंदर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इसकी वजह से। तो जब दो प्लेट्स जो है, व्हेन टू प्लेट्स कम क्लोज टू ईच अदर, तो ईच अदर आने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर न जाके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ
माउंटेन इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन। अब देखो ये वाला जो माउंटेन है, इधर से लैंड फॉर्म जो है ये माउंटेन का क्या हुआ, ये था, अब ये नीचे आ गया, ये वाला जो एरिया है ये नीचे आ गया। तो माउंटेन का जो ये टॉप मोस्ट पोर्शन है दिस इज नोन एज कोस्ट, एंड द सिंकिंग डाउन प्रोसेस, और यू कैन से कि ये जो नीचे वाला प्रोसेस है जो नीचे आ गया है दिस इज कॉल्ड ग्रेवेन। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, जब बड़ा एरिया जो है वो टूट जाता है, एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, अब ये टूट के नीचे आ गया, सीधे डिस्प्लेस्ड होकर नीचे आ गया। तो जो अपलिफ्ट ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक के फॉर्म में आ गया है ना, तो जो ये अपलिफ्ट ब्लॉक है दिस इज कोस्ट एंड द लोअर ब्लॉक्स आर नोन एज ग्रेवेन। एग्जांपल ले लो, राइन वैली इन जर्मनी, वोजेस माउंटेन इन यूरोप, वोजेस माउंटेन फ्रांस में है, कहाँ पे है, फ्रांस में। तो ये जो माउंटेन्स हैं ये क्या है, ये दोनों के दोनों माउंटेन्स एग्जांपल्स हैं ब्लॉक माउंटेन के, ठीक है। तो फ्रांस में, हाँ अभी क्या है, फिर एक और है दैट इज वोल्केनिक माउंटेन। व्हाट इज वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनो से फॉर्म होता है, इट्स वेरी इजी। वोल्केनो आप जानते ही हो कि कैसे बनता है ना, यही मॉल्टेन मैग्मा जो है ये अर्थ सरफेस के ऊपर, ये अर्थ है और यहाँ से मोल्टेन मैग्मा ये सीधे निकलती है अर्थ सरफेस पे, और कुछ इस तरह का जो कुछ भी वो बाहर निकाल रही है ना वो ले आके यहाँ पे जमा कर देती है। तो इस तरह की एक्टिविटी से जो माउंटेन बनता है दैट इज वोल्केनिक माउंटेन, जो मॉल्टेन मैग्मा से बन रहा है, प्लेट मूवमेंट से नहीं। एग्जाम्पल, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका and Mount Fujiyama in Japan are the examples of such mountain. अफ्रीका का माउंटेन किलिमंजारो, क्लियर। अब माउंटेन का यूज क्या है, तो देखो माउंटेन्स पे क्या होता है, आपको पता है कि बहुत ठंडा होता है, यहाँ पे आइस जो होती है वो जमी होती है माउंटेन्स पे, ठीक है। तो माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, व्हाई, because water is there fresh in ice form, water जो है वो वहाँ पे solid form में है, ice form में है, glaciers के form में है। अब क्या है कि जब glaciers melt होती है तो क्या बनता है, reservoir बनता है, और फिर reservoir बनता है तो water वहाँ पे यूज किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है, uses by the people and वाटर फ्रॉम द माउंटेन। अब जो यूज कहाँ करेंगे, इरिगेशन में करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है डैम बना करके वाटर से, इरिगेशन में यूज हुआ। आगे रिवर वैलीज एंड टेरेसेस, अब माउंटेन्स एरिया के आसपास खेती कैसे होगी, अगर माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स है तो उसके आसपास के लोग खेती कैसे करते हैं, द रिवर वैलीज। अब वो थोड़ा सा माउंटेन्स के अंदर जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल्सो मेकिंग टेरेसेस, यानी कि टेरेस बना करके, सीढ़ी बना करके कुछ प्लेन एरियाज में, ठीक है, उसको काट काट के वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते हैं। माउंटेन्स, तो ये तो हो गया एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट, it have a rich variety of flora and fauna. Flora means plants and fauna means animals. तो आपको पता ही है कि माउंटेन्स के आसपास जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर कितनी वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फॉना फाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये पिक्चर में देखो वोल्केनिक माउंटेन, ये जो माउंटेन है हमने बताया था कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो एक एग्जाम्पल है वोल्केनिक माउंटेन का, जापान का जो फुजियामा माउंटेन है वो एग्जाम्पल है। अब देखो ये जो आपको माउंटेन कैसे फॉर्म हो रहा है, ये अर्थ के सरफेस से ये मैग्मा है ना, मैग्मा बिल्ड्स अप हियर एंड इनसाइड द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ enormous pressure it goes up to the earth surface and whenever जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाती है तो वो क्या होती है, फटाफट जो कुछ भी है उसको नीचे गिराना शुरू करती है, और नीचे गिराने के बाद धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है और कोल्ड होकर के क्या होता है कि ये जो कुछ भी बाहर निकलता है वो क्या होता है, ह्यूज क्लाउड ऑफ
वोल्केनिक एशेस एंड गैस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, अंदर से बाहर आती हैं, और फिर ये लावा बम भी हम इसको बोलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वोल्केनिक कोन इज कंपोज्ड बाय द एश एंड लावा come out from the magma, and then this molten rocks flowing down the side is called lava। जब वो नीचे आ जाती है तो ये लावा कहलाती है। और इस तरह का माउंटेन्स, this is the example of volcanic mountain because of it is made from volcano। वोल्केनो तो अभी आपको बताया ना, वोल्केनो कैसे आ रही है, मॉल्टेन मैग्मा से आ रही है, अर्थ के इनसाइड से, इनसाइड सरफेस से। और फिर जब वो ऊपर आती है तो ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है, फिर वो वहाँ पे आके सारा कुछ नीचे अपना जो कुछ भी बाहर निकाल के ले आती है, एशेस और गैसेस, उसको वो क्या करके बाहर डाल देती है, तो कुछ इस तरह का शेप बनता है। दिस इज योर वोल्केनिक माउंटेन।